शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतः संयोगः कुत्र तैः सह। लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कृततयेष्वः। हरे कृष्ण। सौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्रतः सह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। हरे कृष्ण। तो शौनक ऋषि जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च। तो नारद मुनि के विषय में प्रश्न पूछते हैं कि जो नारद मुनि हैं उनके लिए दो विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं। पहला तो लोक विग्रह मुक्त। लोक विग्रह यानी जो सांसारिक प्रपंच है उससे मुक्त रहते हैं नारद मुनि, लोक विग्रह मुक्त। और फिर बोलते हैं नारदस्य अस्थिरस्य च, अस्थिर है नारद मुनि। तो लोक विग्रहों से मुक्त हैं और अस्थिर है, ये दो विशेषणों से नारद जी के बारे में बतलाते हैं। तो ऐसे नारद मुनि जो सभी प्रकार के संसारी प्रपंचों से मुक्त हैं, जो अस्थिर हैं, विधि श्रवे कुतः प्रीति ही संयोग कुत्र तैः सह। विधि श्रवे, तो इन नारद मुनि की मुलाकात, भेंट विधि श्रवे यानी कि सनक आदि ऋषियों के साथ, जो चार हैं सनक, सनातन, सनंदन और सनत, ये चतुष कुमारों के साथ कुतः प्रीति ही पुत्र तई सहा। तो दो चीजें पूछ रहे हैं कि ये जो विधि विधान है, इस कौन से विधि विधान, ये जो भागवत श्रवण के विधि विधान है, विधि श्रवे कुतः प्रीति, कैसे प्रीति हुई, और पुत्र तई सहा, ये जो चतुष कुमार है उनके साथ कहाँ इनकी भेंट हुई। तो ये दो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि, कि अब मैं तुमको बतलाऊंगा। क्या बताऊंगा? भक्ति युक्तम कथानकम, भक्ति युक्त कथा। अभी मैं तुमको भक्ति युक्त कथा जो है वो बतलाऊंगा। शुकेन मम मम यत् प्रोक्तम, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो मुझे बोला गया था। कैसे बोला गया था? रहा यानी एकांत में बोला गया था। और क्यों बोला गया था? शिष्यम विचार्य च, मुझे शिष्य जानकर, अनन्य शिष्य जानकर जो मुझे उन्होंने बतलाया था।
और फिर अभी सूत गोस्वामी कैसे उन्होंने भागवत का श्रवण किया वो बतलाया इस श्लोक में, और आगे बतलाते हैं कि कैसे इन चार ऋषियों के साथ उनकी भेंट हुई। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। तो एकदा ही विशालायाम, एक बार क्या हुआ, विशाल नाम का एक स्थान था। तो इस विशाल नाम के स्थान में, विशालपुरी में, चत्वारः ऋषयः अमलाः सत्संगार्थम समायाता। चत्वारः अमलाः ऋषयः, ये जो चार अमल ऋषि हैं, सनक, सनातन, सनंद और सनत, सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए विशाल नगरी में आके उपस्थित हुए। और तत्र नारदम ददृशुः, और वहां पे उन्होंने नारद मुनि को देखा। नारद मुनि को देखते ही कुमारा उचुहु, चतुष कुमारों ने बोला, कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मादीन अमुखः कुतः चिंतातुरो भवान्। तो चतुष कुमारों ने नारद मुनि को जब देखा तो उन्होंने पूछा कि हे ब्रह्मन, हे भवान, मतलब भवान यानी आप, हे ब्राह्मण, आप भवान, कथम दीन मुख, आप इतने दीन मुख क्यों दिख रहे हैं। दीन यानी बहुत ही दीन जैसा, उदास जैसा उन्होंने मुख बनाया हुआ था। दीन मुख आप क्यों दिख रहे हैं, आपका मुख इतना उदास क्यों दिख रहा है। कुतः चिंतातुरो, और कहा आप इतने चिंतातुर क्यों दिख रहे हैं, चिंता से आतुर क्यों दिख रहे हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र, कुत्र त्वरितम गम्यते, आप किधर जा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। कुतश्चागमनम तव, और आप कहाँ से आ रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है उन्होंने पूछा। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। तो फर्दर पूछते हैं, आगे पूछते हैं चतुष कुमार, इदानीं शून्य चित्तः असि, कि आप जो हैं शून्य चित्त दिख रहे हैं। तो व्याकुल दिख रहे हैं, और उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं, यथा गत वित्तः जनः, जिस प्रकार वे लोग दिखते हैं जिनका वित्त यानी जिनका धन जो है चला गया है। यथा गत वित्त, गत वित्त यानी जिनका वित्त यानी जिनका धन जो है चला गया है। तो जो धन से शून्य हो गया है वैसे शून्य चित आप दिख रहे हैं। तव इदम मुक्त संगस्य न उचितम, आप तो मुक्त संग हैं, आपको तो किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है। मुक्त संग, मुक्त संगस्य जायते, तो आप जैसे मुक्त संग भी इस प्रकार चिंतातुर दिखेंगे तो न उचितम, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। कारणम वद, कृपया इसका कारण हमें बतलाइए। ऐसे चतुष कुमारों ने जब पूछा तो नारद मुनि ने कारण बताना शुरू किया। नारद उवाच अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। तो नारद मुनि अभी अपने चिंता तुर होने का कारण बतलाते हैं। बोलते हैं अहम तु पृथ्वीम यातो, मैं तो पृथ्वी जा रहा था, पृथ्वी लोक में जा रहा था। क्यों जा रहा था, सर्वोत्तमम इति ज्ञात्वा, ये जानते हुए कि पृथ्वी लोक जो है ये सर्वोत्तम है, ये जो अर्थ प्लैनेट है ये सर्वोत्तम है। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, और मैं कहाँ कहाँ गया,
मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया। और कहाँ कहाँ गए नारद मुनि? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। नारद मुनि बतलाते हैं मैं कहाँ कहाँ गया। हरि क्षेत्रम यानी हरिद्वार। कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। श्रीरंगम, श्रीरंग क्षेत्र यानी अभी वर्तमान त्रिची में है। सेतु बंधनम, सेतु बंध रामेश्वरम। एवं आदिषु तीर्थेषु, इस प्रकार अनेक तीर्थों में। भ्रममाणा इतः ततः, मैं भ्रममाण था, मैं भ्रमण कर रहा था इधर उधर। इतः ततः मतलब इधर उधर। कई तीर्थों में मैं गया, लेकिन नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारणम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। लेकिन इतने तीर्थों में जाने के पश्चात भी ना अपश्यम, नहीं देखा मैंने, कुतःचित कहीं भी, कुत्रचित कहीं भी मैंने नहीं देखा, शर्मा मनः संतोष कारणम, मन को संतोष देने वाला शांति, शर्मा यानी शांति, मुझे कहीं नहीं मिली इतने सारे तीर्थों में जाने के पश्चात भी। क्यों? क्योंकि कलिना अधर्म मित्रेणा, ये जो कलियुग है, जो अधर्म का मित्र है, कलियुग को अधर्म मित्र कहा गया है। तो इस कलियुग के द्वारा क्या हो गया था? धरा इयम बाधित अधुना, ये पूरी धरा, ये पूरी पृथ्वी जो है अभी बाधित है, यानी कि पीड़ित है। कलियुग ने पूरी पृथ्वी को बाधित कर रखा है, पीड़ित कर रखा है, वर्तमान में जैसा हम लोग भी देखते हैं। क्या क्या देखा उन्होंने? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। ये बहुत ही अच्छे ढंग से बतलाते हैं नारद मुनि कलयुग के लोगों के बारे में। यहाँ पे तो बोलते हैं कि सत्यम ना अस्ति, सत्य नहीं है इस कलयुग में। तपः शौचः शौचम दया दानम न विद्यते, तपस्या नहीं है लोगों के अंदर। शौचम सफाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है। दानम न विद्यते, दान भी नहीं देते हैं ये लोग। क्या करते हैं? बस ये जो जीवा, ये जो जीव हैं, उदरम भरिणः, केवल अपना पेट भरते रहते हैं। अपना पेट भरने के प्रति ही इनका फोकस है, अपना पेट पालने में लगे हुए हैं सब जीव सब। वरा कहा कूट भाषिना, दो और क्वालिटीज बता रहे हैं। वरा का यानी कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, मूर्ख है। कूट भाषिना, वे कूटभाषी हैं, कठोर बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। तो ये क्वालिटीज बतलाते हैं। और फिर आगे वाले क्वालिटीज बतला रहे हैं नारद मुनि, जो हम लोग को पता है। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। मंद हैं, मंद है यानी आलसी हैं। सुमंद मतयो, सुमंद मति है उनकी, मतलब मति उनकी बहुत ही तीक्ष्ण नहीं है, मंद बुद्धि है। मंद भाग्या, उनका भाग्य भी बहुत ही मंद है, स्लो है, मतलब ज्यादा भाग्यशाली नहीं है, चमकीला भाग्य नहीं है। ही उपद्रुता, हमेशा वो डिस्टर्ब्ड रहते हैं, उपद्रव ग्रस्त रहते हैं। दे आर ऑलवेज एजिटेटेड। पाखंड निरता, पाखंड में लगे रहते हैं। संतः विरक्ता सपरिग्रहा,
और जो सो कॉल्ड विरक्त संत होते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त दिखते हैं लेकिन सपरिग्रह, पूरा परिग्रह करते हैं, धन इत्यादि का सभी चीजों को जमा करते रहते हैं। तो इस प्रकार लक्षण बतला रहे हैं नारद मुनि कलियुग के लोगों। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम। तो बोलते हैं तरुणी प्रभुता गेहे। गेहे यानी घर में तरुणी जो है उसी की प्रभुता रहती है, यानी घरों में स्त्रियों का राज्य रहता है। श्यालको बुद्धिदायक, और बुद्धि देने वाला यानी सलाहकार जो है वो श्यालह यानी जो साला रहता है यही सलाहकार बना हुआ रहता है। कन्या विक्रयिणो लोभात, लोभ से लोग कन्या का विक्रय करते हैं। और दंपति नाम च कलकनम, और दंपतियों में प्रायः कलह मचा हुआ रहता है, यानी आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है। फिर से बोलिए, एक बार नहीं सुनी मैंने। तरुणी प्रभुता गेहे, गेहे यानी घर में तरुणी यानी स्त्री की प्रभुता रहती है, स्त्री कंट्रोलर रहती है। श्यालको बुद्धिदायक, और जो साले हैं वो बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाले यानी सलाह देने वाले रहते हैं। कन्या विक्रयिणो लोभात, लोभ से लोग कन्या का विक्रय कर देते हैं। और दंपति नाम च कलकनम, और दंपतियों में यानी हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में हमेशा कलह रहता है, लड़ाई होती रहती है। ये कलयुग के कुछ लक्षण बतला रहे 33वें नंबर में। आगे बताते हैं नारद मुनि। आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। आश्रमः यवनैः रुद्धाः। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाते हैं कि आश्रम जो हैं यवनई रुद्धा, जितने आश्रम हैं यवनों के द्वारा, यवन यानी कि जो विदेशी लोग हैं उनके द्वारा रुद्ध हो गए हैं। रुद्ध हो गए मतलब बाधित हो गए हैं। आश्रम के कई मतलब निकल सकते हैं, जो ऋषि मुनि के आश्रम हैं वो भी आश्रम है। और जो चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये भी आश्रम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये भी यवनों के द्वारा बाधित हो गया, मतलब लोग जो हैं दे नो लॉन्गर फॉलो दीज फोर आश्रम्स, बिकॉज क्योंकि उनकी जो बुद्धि हो गई है वो यवनों की बुद्धि के अनुसार ही हो गई है, वो चारों आश्रम का पालन नहीं करते। तीर्थानी सरितस तथा, जितने तीर्थ हैं वो भी यवनों के द्वारा नष्ट हो गए हैं। यवन मतलब जो यवन संस्कृति का पालन करते हैं। इवन जो भारतीय हैं सो कॉल्ड, वो लोग भी यदि शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो भी यवनों की ही श्रेणी में आ जाते हैं। सरितः, जो नदियां हैं वो भी पोल्यूटेड हो गई हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो लोग होते हैं, सामान्य लोग कचरों को, गंदा पानी नदियों में बहाते हैं, तो नदियां भी रुद्ध हो गई हैं। देवता यतनानि अत्र दुष्टै नष्टानि भूरिशः। तो देवता यतनानि, देवता यतना यानी कि जो देवालय हैं, जो मंदिर हैं, दुष्ट है नष्टानी भूरिशः, दुष्टों के द्वारा, भूरिशः यानी बार बार, पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया गया है। तो हम लोग ये देखते भी हैं कलयुग में ऐसा हो जाता है। बहुत सारे देवालय भी नष्ट किए हैं दुष्टों ने।
आगे बतलाते हैं। ये जो भी प्रसंग है ये हम लोगों ने चर्चा किया था। ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, जो कि भागवत से पहले चर्चा की जाती है, जिसकी भागवत के महात्म्य को समझाने के लिए। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। न योगी नैव सिद्धो वा, कोई न योगी रह गया है, कोई न सिद्ध रह गया है, न ज्ञानी, कोई ज्ञानी भी नहीं रह गया है, न सत्क्रिया नरः, कोई भी मनुष्य, कोई भी नर, कोई भी मनुष्य न सत्क्रिया सत्कर्म को करने वाला रह गया है, कोई भी नहीं इस तरह से रह गया है। कली दावा न लेन कभी कली दावा न लेना अद्य साधनम भस्मतां गतम। कली दावानल के द्वारा अद्य आज जितने भी साधन थे, योगी लोगों के, सिद्ध लोगों के, ज्ञानी लोगों के, सभी साधनों को भस्म कर दिया गया है। भस्मताम गतम, भस्म हो गए हैं कली रूपी दावानल के द्वारा। दावानल यानी आग, जंगल की आग। कली रूपी दावानल के द्वारा सभी साधन जो हैं भस्मताम गतम। अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। तो आगे बताते हैं। अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः। सो अट्टशूला जनपदः, जितने जनपदों के लोग हैं, वो लोग अनाज का विक्रय करने लगे, अनाज को बेचने लगे। और शिवशूला द्विजातयः, और जो द्विजाति लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसा लेकर वेदों को पढ़ाने लगे हैं। तो ये सब जो है कलयुग में होने लगा है। एवं पश्यन् कले दोषान् पर्यटन् अवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। एवं पश्यन् कले दोषान्, इस प्रकार कली के दोषों को देखते हुए अहम अवनीम पर्यटन, मैं इस पृथ्वी पर घूम रहा था, पर्यटन कर रहा था। और इस प्रकार पर्यटन करते हुए मैंने क्या किया, यामुनम तटम आपन्ना, मैं यमुना के तट पर आ गया। कौन से तट पे? यमुना के तो बहुत सारे तट हैं। यत्र लीला हरेर अभूत, यत्र हरे है लीला अभूत, जहां पे हरि की लीला हुई थी, यानी कि वृंदावन में आ गए। तो यमुना तट जहां हरि की लीला हुई है वो वृंदावन में, यानी कि ब्रजमंडल में। और वहां पे नारद मुनि ने क्या देखा, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। तत्र मया आश्चर्यं दृष्टम, तत्र यानी वहां पर, यमुना के किनारे ब्रजमंडल में, मया मेरे द्वारा, आश्चर्यं दृष्टम, एक आश्चर्य दिखा मुझे। मुनीश्वरः, हे मुनियों, तत् श्रूयताम, उसको आप सुने। क्या आश्चर्य दिखा मुझे? हे मुनीश्वरों, जब मुनीश्वर बोल रहे हैं यहाँ पे, मुनीश्वरों यानी हे चतुष्कुमारों, कृपया आप सुने। क्या आश्चर्य दिखा मुझे? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। तत्र एका तरुणी, वहां पे तो एक तरुणी थी, एक स्त्री थी, निषन्ना खिन्न मानसा, जो कि खिन्न मानस, जो खिन्न मन से वहां पे बैठी हुई थी।
वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे, और उसके बगल में, पार्श्व में यानी बगल में, द्वौ पतितौ वृद्धौ, दो गिरे हुए वृद्ध लोग थे उनके बगल में, दो बूढ़े लोग थे उनके बगल में। निश्वसंता निश्वसंतौ अवचेतनौ, और ये लोग निश्वास ले रहे थे यानी जोर जोर से सांसें ले रहे थे, और अवचेतनौ, निश्वसंतौ अचेतनौ, और अचेतन थे, अचेत अवस्था में पड़े हुए जोर जोर से निश्वास ले रहे थे, सांसें ले रहे थे। और ये तरुणी क्या कर रही थी? शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। तयोः दोनों का क्या कर रही थी वो? ये दोनों बूढ़े लोगों को शुश्रूषन्ति, सेवा कर रही थी। प्रबोधन्ति, उनको जगाने का, प्रबोधन यानी कि उनको जगाने का, वापस होश में लाने की कोशिश कर रही थी, प्रयत्न कर रही थी। रुदती च, और नहीं उठ रहे थे ये लोग तो उनके सामने रोने लगती थी। तयो पुरः यानी कि उनके सामने, पुरः यानी आगे, रोने लगती थी। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दश दिक्षु निरीक्षन्ति, और वो दशों दिशाओं में, दशों दिशाएं हम लोग देखे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, इस प्रकार दसों दिशाओं में वो क्या कर रही थी? बार बार देख रही थी, चारों तरफ देख रही थी, निरीक्षण कर रही थी। रक्षितारम निजम वपुः, क्यों देख रही थी? शरीर के रक्षक भगवान को ढूंढ रही थी वो। निजम वपुः रक्षितारम निरीक्षन्ति, कोई रक्षक को खोज रही थी। विज्यमाना शतस्त्रीभिर बोध्यमाना मुहुर्मुहुः, और ये जो स्त्री थी, शतस्त्री विज्यमाना, विजन करना बोलते हैं पंखे झेलने को, पंखा झेलने को। तो शत यानी कि 100 स्त्रियों के द्वारा ये विजयमान थी, यानी 100 स्त्रियां इनको पंखा झेल रही थी। बोध्यमाना मुहु मुहु, और बोध्यमान थी वो 100 स्त्रियों के द्वारा बार बार, यानी कि ये 100 स्त्रियां जो हैं, जो उनको पंखा झेल रही थी, बार बार उनको समझा भी रही थी। मुहु मुहु यानी कि बार बार। दृष्ट्वा दूरात् ततः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीत् त्वचः। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं, दृष्ट्वा दूरात्, दूर से देखकर ही, अहम सा गतः, दूर से देखकर ही जब मैंने ये देखा तो मैं कौतुकेन तद अंतिकम गतः, कौतूहल के कारण मैं तद अंतिकम, उसके पास चला गया। नारद मुनि बतला रहे, स्त्री के पास चला गया। और माम दृष्टवा च उत्थिता बाला, वो बाला जो है, वो स्त्री जो है, माम दृष्टवा मुझको देखकर, उत्थिता उठ गई, और विह्वला विह्वल होकर, च अब्रवीत वचः, वचः अब्रवीत, वो बोलने लगी, इस प्रकार बोली। बालो वाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। भो भो साधो, हे साधु,
क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाइए। मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता को भी आप नाश कीजिए। ऐसा उस स्त्री ने कहा, हे महात्मा थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम, तव दर्शनम, आपका दर्शन तो लोकस्य, पूरे लोक का, पूरे संसार का, अघ हरम, सर्वथा अघ हरम, सभी प्रकार से पापों का नाश कर देता है। आपका दर्शन तो पूरे लोकों के पापों का नाश कर देता है, तो मेरी चिंता को भी थोड़ी देर रुक कर नष्ट कर दीजिए। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर भविष्यति, यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। तव वाक्येन बहुधा दुःख शांति ही भविष्यति, आपके वाक्यों के द्वारा बहुत प्रकार से दुःख शांति भविष्यति, दुख दुख शांति हो जाती है, हो जाएगी। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा, यदा भाग्यम भवेत्, जब भाग्य होता है, कैसा भाग्य, भूरि भाग्यम भवेत्, जब बहुत बड़ा भाग्य होता है, तदा भवतः दर्शनम, तभी आपके दर्शन होते हैं। तो ऐसे साधु के दर्शन तभी होते हैं जब किसी का भाग्य बहुत ही बढ़ जाता है। तो ऐसे जब कहा स्त्री ने, तब नारद जी ने उनसे पूछा। नारद उवाच कासी त्वं का विमौ चेमा, नार्यः काः पद्मलोचनः, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी पूछते हैं, कहा असी, कि तुम कौन हो, त्वं कौ इमौ च इमा नार्यः काः पद्मलोचन। तो कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि हे देवी, त्वं कहा असी, तुम कौन हो, और कौ इमौ, और ये जो दो लोग हैं द्विवचन में है, देखिए कौ इमौ, तो ये दो लोग जो हैं ये कौन हैं, जो दो बूढ़े लोग तुम्हारे बगल में हैं। और तीसरा प्रश्न पूछते हैं, च इमा नार्यः कहा पद्मलोचन, तो इमः इमा पद्मलोचनः नार्यः कहा, ये जो पद्मलोचन नारियां हैं ये लोग कौन हैं। तो ये कमल जैसी आंखों वाली ये जो बाकी नारियां हैं, जो तुम्हें पंखा झेल रही हैं, जो 100 स्त्रियां हैं, ये कौन है। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी सविस्तारम वद, कृपया विस्तार से बतलाइए, स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है। ऐसा नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं। किया, अभी इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। बालो वाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। तो बाला उवाच, ये जो बाला है ये बोलती हैं, अहम भक्ति ही इति ख्याता, मैं भक्ति इस प्रकार जानी जाती हूँ। तो मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ। इमौ में तनयौ मतौ, और ये मेरे दो पुत्र हैं, ये जो दो वृद्ध लोग हैं। अभी इनके नाम बताती हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ, इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगे न जर्जरौ, काल योग के कारण ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं समय के कारण। गंगाद्यः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागतः, तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। तो गंगा आद्यः सरितः च इमा, इमा यानी ये सब जो है स्त्रियां, ये सब गंगा आदि नदियां हैं।
और मत सेवा अर्थम समागता, मेरी सेवा के लिए ये सब सम्यक रूप से यहाँ पे आ गई है। तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि, तथापि फिर भी सेविताया सुरैरपि, इन सभी देवियों के द्वारा सेवित होने के पश्चात भी मे श्रेयः न, मेरा श्रेय नहीं हो पा रहा है, मेरा कल्याण नहीं हो पा रहा है। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन, वार्ता में वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। अभी बोलती है इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तः त्वं तपोधन, बोलती हे तपोधन, हे तपस्या के धन से ओतप्रोत ऋषि, त्वम, आप जो हैं, सचित्तः, चित लगाकर, मन लगाकर, मद वार्ताम, मद इदानीं वार्ताम शृणु, मेरी इस वार्ता को, मेरी इस कहानी को आप सुनिए। तो अभी अपना कहानी बतलाएंगे, अपनी स्टोरी बतलाएंगी। वार्ता में वितताप्यस्ति ताम श्रुत्वा सुखम आवह, मैं वार्ता, मेरी जो ये कहानी है, वितताप्यस्ति, ये वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी इस वार्ता को ताम श्रुत्वा, उसको सुनकर, सुखम आवह, आप कृपया मुझे सुख प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए। तो अभी ये स्त्री अपनी कहानी का नाम हमने देखा भक्ति, तो भक्ति देवी जो है अपनी कहानी जो है, अपनी स्टोरी जो है वो बतला रही है, ब्रीफ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो आगे बतलाती है। पद्म पुराण का ये प्रसंग है, भागवत महात्म्य पद्म पुराण में ये है प्रसंग। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तो बोलती है अहम उत्पन्ना द्रविड़े, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, तमिलनाडु में मैं उत्पन्न हुई, मेरा जन्म हुआ। कर्नाटके वृद्धिम गता, और कर्नाटक में और बड़ी हुई मैं। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, और थोड़ी थोड़ी मैं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, लेकिन जब मैं गुजरात आई तो जीर्णताम गता, मैं बूढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई। तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडैः खंडितांगका, दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। तत्र, गुजरात में, घोर कले योगे, घोर कले योगात, घोर कली युग से, पाखंडे खंडिता अंगकाहा, तो वहां पे पाखंडियों के द्वारा मुझे खंडित कर दिया गया। और दुर्बल अहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम, और चिरम याता, मैं काफी दिन यहाँ पे रही और इसीलिए क्या हो गया, मैं दुर्बल हो गई। और पुत्राभ्याम सह, पुत्रों के साथ मैं दुर्बल हो गई, और मंदताम, मैं मंद हो गई, निस्तेज हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी, जाताहम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावनम पुनः प्राप्य, लेकिन पुनः मैं जब वृंदावन आई तो नवीन इव सुरूपिणी, मैं फिर नई जैसी सुरूपिणी हो गई, नवीन इव, तो फिर से मैं युवती हो गई। जात अहम युवती, और मैं युवती हो गई, सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम, और सांप्रतम यानी सांप्रतम, आज मैं
फिर से नवयुवती हो गई हूँ, सम्यक प्रेष्ठ रूपा हो गई हूँ, सम्यक पूरी तरह से। इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। तो देखिए, इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं तो युवती हो गई, लेकिन इमौ तु शयितौ अत्र सुतौ, अत्र तु शयितौ, यहाँ पे जो सोए हुए हैं, इमौ सुतौ, ये जो मेरे पुत्र हैं, मे क्लिश्यतः श्रमात्, ये श्रम से थके मांदे दुखी हो रहे हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, और इनके दुख से और इदम स्थानम परित्यज्य, अब मैं इस स्थान को छोड़कर विदेशम गम्यते, विदेश जाना चाहती हूँ, यानी दूसरे स्थान जाना चाहती हूँ। जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता, ये लोग जरठ यानी कि बूढ़े हो गए हैं, इनके बुढ़ापे से, जरठत्वम यानी बुढ़ापा, इनके बुढ़ापे से दुःखेन दुःखिता, इनके दुख से मैं भी दुखी हो गई हूँ। साहम तू तरुणी, क्योंकि मैं तो तरुणी हो गई हूं, लेकिन कस्मात सुतौ वृद्धौ इमौ कुतः, लेकिन मेरे जो ये पुत्र हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, इमौ कस्मात, इनको वापस से कैसे मैं युवक बना दूं। तो मैं तरुणी और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों, तो इसी दुख से मैं दुखी हूं। त्रयाणां सहचरित्वात् वै परित्यं कुतः स्थितम् घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। तो त्रयाणाम, हम लोग तीनों जो हैं, सहचारित्वाद, सहचारी हैं हम लोग, साथ में रहते हैं हम लोग तीनों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। वैपरीत्यम कुतः स्थितम, लेकिन ये वैपरीत्य कैसे हो गया, ये विपरीतता कैसे आ गई, जब हम लोग साथ रहते हैं तो ये विपरीत कैसे हो गया। घटते जरठा माता तरुणौ तनयौ इति। जनरली क्या होता है कि जरठा माता, माता जो होती है वो बूढ़ी होती है, और तरुणों जो पुत्र होते हैं वो तो युवक होते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो जब इस प्रकार बोली, अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्ट मानसा वद योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत्। अतः शोचामि, इसीलिए मैं शोक करती हूँ। अतः शोचामि च आत्मानं विस्मय आविष्ट मानसा, विस्मय से मेरा मन जो है आविष्ट हो जाता है, मैं आश्चर्य करती हूँ, विस्मय करती हूँ, इसी कारण से, और शोक करती रहती हूँ। वद योग निधे, हे योग निधि, वद कृपया बोलिए, हे धीमन, हे बुद्धिमान, कृपया बोलिए, अत्र कारणम किम भवेत, इसका कारण क्या है। तो ऐसे जब भक्ति देवी पूछती है, तब नारद मुनि उत्तर देते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, तो सर्वम एतत् तव अनघे, हे अनघे, हे पाप रहित, एतत् सर्वम, ये सब कुछ मैं आत्मनि ज्ञानेन पश्यामि, अपने मन में जो ज्ञान है, अपने हृदय का जो ज्ञान है, उसके द्वारा देख कर मैं देखता हूं।
कि क्या कारण है। न विषादः त्वया कार्यः, तुम्हारे द्वारा विषाद करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि ही शम ते करिष्यति, हरि जो है ते शम, तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसे नारद मुनि ने उनको आश्वासन दिया। तो हमें भी कभी विषाद नहीं करना चाहिए। नारद मुनि के इन्हीं शब्दों को हमेशा हृदय में रखना चाहिए कि कितना भी कष्ट हो, गुरुदेव जो हैं वो हमारा कल्याण करेंगे और हमें विषाद नहीं करना है। वी शुड टॉलरेट एंड वी शुड नॉट बी डिप्रेस्ड। तो इस प्रकार जब पूरा प्रसंग सुनाया सूत गोस्वामी ने, फिर बोलते हैं सूत उवाच क्षण मात्रेण तज्ञात्वा वाक्यम ऊचे मुनीश्वरः। तो अभी नारद मुनि ने बोला था कि मैं हृदय में जो ज्ञान दृष्टि है मेरी, उसके द्वारा मैं कारण देखता हूं और फिर तुमको बतलाता हूं, तुम शोक मत करो। तो अभी मुनीश्वर यानी नारद मुनि ने, मुनियों के ईश्वर नारद मुनि ने क्षण मात्रेण, क्षण मात्र में तत् ज्ञातवा, कारण जान लिया, और वाक्य मुचे, और वाक्य बोला। तो नारद मुनि ने कारण देकर क्या वाक्य बोला वो हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हम लोग यहीं